क्योंकि अगर देखो, बीज अगर खत्म नहीं हुआ ना, तो वो फिर बीज दोबारा अंकुरित हो जाएगा। अगर आप चाहते हो वो फसल ना आए, वो अंकुरित ना हो, तो उसके लिए उसको बीज को खत्म करना पड़ेगा। जैसे आयुर्वेद में लोग इलाज करते हैं ना, तो कहते हैं इसकी जड़ क्या है, उस जड़ को खत्म करो, ताकि ये बीमारी दोबारा पनपने न पाए। और जो मेडिकल साइंस है वो लक्षणों को खत्म करती है, कि यहाँ इसको खांसी हो रही है तो उसके लक्षण खत्म कर दो, है ना, इसको ये हो रहा है तो उसके लक्षणों को। तो इस प्रकार से जब तक बीज है तो वो दोबारा से फिर पनप पाएंगे, वो पाप आदि। तो इसलिए योग तपस्या आदि जो हैं ये पापों को तो खत्म कर सकते हैं, पर उसके कारण जो बीज है, जिसके कारण दोबारा पाप हो रहे हैं, उसको नहीं खत्म कर पाते। इसलिए परीक्षित महाराज ने इस उपाय को वो कर दिया था खंडन, जब उन्होंने सबसे पहले सुखदेव जी ने उपाय दिया था कि प्राश्चितम तो, मतलब उन्होंने कहा था कि जो जितने पाप करता है, अगर उसका प्राश्चित कर लेगा तो वो नरक जाने से बच जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने ये उपाय दिया कि प्राश्चित कर लो। तो परीक्षित ने कहा कि भाई प्राश्चित का तो फायदा नहीं है। मन्ये कुंजर शौचवत अतो प्राश्चितम अपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। मैं प्राश्चित को तो बिल्कुल बेकार मानता हूँ, कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान के समान। क्योंकि जैसे हाथी स्नान करके पवित्र हो जाता है, फिर जैसे बाहर आता है तो वही मिट्टी वही रज अपने ऊपर दोबारा डालता है, ऐसे ही व्यक्ति तपस्या आदि करके पवित्र हो जाएगा, फिर वही पाप दोबारा करेगा। तो फिर उन्होंने कहा कोई दूसरा उपाय बताओ। तो फिर उन्होंने भगवान की भक्ति के बारे में बताया कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वंति कास्नेय निहारमेव भास्करो। इस प्रकार से सुखदेव जी ने कहा। तो बिल्कुल ठीक बात है, वो हाथी स्नान के समान है, ये कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं हरे है। कृष्ण। आगे। प्रभु जी, ये सच्चिदानंद विग्रह प्रभु का एक प्रश्न है। हम्म। वो ये पूछ रहे हैं कि हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि लोग इस पाप के इसमें फंस से जाते हैं। हम्म। लेकिन इधर का है कि जो लोग भक्ति करते हैं तो इच्छा भी, जो बीज है हम्म। इसका, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम्म। ये पूछना चाह रहे हैं कि जो ये भक्ति का यहाँ पर वर्णन किया है, ये शुद्ध भक्ति है या क्या है? हाँ नहीं, वो तो शुद्ध भक्ति का ही वर्णन किया गया। पूरे भक्ति रसामृत सिंधु में केवल शुद्ध भक्ति का वर्णन होगा। हाँ, तदपि संग्रही सेव्या, तो उसके दो कारण हैं। एक तो कई बार भक्त शुद्ध भक्ति नहीं करते, इसलिए पापों में फंस जाते हैं। और दूसरा, भक्त जो है ना अपराध करते हैं। तो अपराध का भी एक परिणाम होता है, जैसे मैंने बताया पहले भी, कि व्यक्ति की प्रवृत्ति हो जाती है भोगों में या पाप कार्यों में। अपराध से व्यक्ति अगर वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो उसकी भोगों में और पाप कार्यों में प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए जो भक्तों से गलती हो रही है, वो शुद्ध भक्ति न करना, एक ये गलती हो रही है, मिश्रित भक्ति करना, और दूसरा भक्ति कर रहे हैं तो उसमें अपराध कर रहे हैं। इसके कारण से उनके द्वारा पाप की प्रवृत्ति पूरी तरीके से खत्म नहीं होती, और कई बार वो गलती या पाप ऐसा कुछ कर बैठते हैं, ये कहा। इसलिए अपराधों से बहुत सावधान रहना चाहिए, वरना अपराध हमें गिरा सकते हैं, है ना। हमें देखो, भोगों में इतनी शक्ति नहीं हमें गिरा पाए, पर अपराधों में बहुत शक्ति है, अपराध हमें गिरा सकते हैं। और हमारी जो भोगों से आसक्ति खत्म हो गई है, रुचि खत्म हो गई है, मान लो किसी की, वो दोबारा भोगों में रुचि हो सकती है, दोबारा भोगों में आसक्ति हो सकती है अपराध करने से। ऐसे कई प्रमाण हैं। जैसे सौबरी मुनि की दोबारा भोगों में रुचि हो गई अपराध करने के कारण, गरुड़ महाराज का। गोपियों का अपराध किया अक्रूर जी ने, तो अक्रूर जी के अंदर भी कई ऐसी गलत प्रवृत्तियां आ गई, जो इतने शुद्ध भक्त थे। वो मणि वगैरह भी जो है उसको छुड़ा लेते हैं भगवान की, और वो वहां से चले भी जाते हैं द्वारका से, तो कई ऐसी चीजें आ जाती हैं। अपराध है ना, व्यक्ति को बहुत गिरा देता है। इसलिए कई बार अपराध के कारण ऐसा होता है, ये चीज।
जी। ठीक है, आगे बढ़ सकते 1 second, Prabhuji. हैं। हम्म। So, but in Bhagavad Gita, that verse also comes, Prabhuji, that apiche suduracharo bhajate हम्म। mamananya bhag. हम्म। So then, if actually because of offense, yeah, they're dragged away from, like, dragged away to that sense enjoyment, and then, but here it is at apiche suduracharo, then they will become a sadhu very quickly. So, how to understand both of them together? देखो, उसमें ये कहा गया है, भजते माम अनन्य भाव। जो अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है तो अनन्य भाव से भजन कर रहा है, तो उसका मतलब शुद्ध भक्ति कर रहा है, उत्तम भक्ति कर रहा है। क्योंकि अनन्य भाव तो शुद्ध भक्ति होगी। और ऐसे व्यक्ति से भी अगर कोई गलती हो जाती है, कोई पाप, कोई सुदुराचार हो जाता है, तो आपको उसकी चर्चा नहीं करनी, आपको उसका साधु ही मानना तभी। क्योंकि अगर हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, उसके प्रति ऐसा कोई भाव रखेंगे, तो फिर हम लोग जो हैं उसके प्रति अपराधी बन जाएंगे और हमारे को नुकसान होगा। तो भगवान कह रहे हैं साधु रेव स मंतव्य, उसको साधु ही मानो। तो इस प्रकार से कई बार उससे जो पाप हो रहे हैं, पिछले संस्कारों के कारण हो रहे हैं, या पिछले उसके ऐसे कई जन्मों का अभ्यास है उसके कारण से हो रहे हैं, या आपातकालीन में कई बार इमरजेंसी में या गलती में कोई पाप हो जाता है, तो तब भी उसकी भक्ति में कोई हानि नहीं है, उसको साधु मानो। तो हमें जो है इस प्रकार किसी की निंदा इत्यादि नहीं करनी, हम तो बस निष्पक्ष होकर विचार कर रहे हैं कि भक्त लोग जो पाप करते हैं तो उसका कारण क्या है। जो प्रश्न पूछा गया उसका प्रत्युत्तर यही है कि भक्त लोग जो पाप करते हैं, कई बार क्या होता है कि वो अपराध कर बैठते हैं किसी अन्य वैष्णव के प्रति, तो इसलिए उनसे पाप हो जाते हैं। या कई बार वो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे होते, इसलिए पाप कर बैठते हैं। या कई बार एक कारण और कह सकते हो कि अनादि काल से वो पाप कार्य करने का अभ्यास है, तो वो अभ्यास थोड़ा चलता रहता है, इतनी जल्दी छूटता नहीं है, तो उस कारण से भी पाप होते हैं। जैसे अजामिल आदि भी नाम लेने के बाद भी वो पाप उसके बंद नहीं हुए थे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार ये होता है। पर अगर कोई तीसरा व्यक्ति उसके पापों को देखकर उसकी निंदा करेगा, तो उसको अपराध लगेगा। अगर वो भगवान की भक्ति में दृढ़ता से लगा हुआ है, तो थोड़ा बहुत ये गलत काम पाप अगर हो भी रहे हैं, तो भगवान बहुत जल्दी उसे शुद्ध कर देंगे, भगवान की भक्ति शुद्ध कर देगी उसे। क्योंकि अगले श्लोक में भगवान ने कहा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमः भक्त प्रणश्यति। वो तुरंत धर्मात्मा बन जाएगा। यानी धर्मात्मा का मतलब तुरंत पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा बन जाएगा। तो हमें किसी के दोष दृष्टि नहीं देखनी। तो इसलिए वहां भगवान ऐसा कह रहे हैं कि उसको साधु मानो, अगर वो अनन्य भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति कर रहा है, उत्तम भक्ति कर रहा है। पर अगर एक निष्पक्षता से अगर हम अध्ययन करें, विचार करें कि पाप क्यों होते हैं, तो उसके कारणों की हमने चर्चा की। हम किसी का दोष नहीं देख रहे, ठीक Okay, Prabhuji. है। Thank you. So, but one continuing question, Prabhuji. So, definitely, it appears that to perform pure devotional service, I think it takes time also. Definitely, in the beginning stage, means we cannot expect this this particular effect of removing the sin of even the seed. So then, in that case, while performing, coming to Krishna consciousness, also then the tendency to perform sinful activities will continue. So then means it takes time even to stop even sinful tendencies also, right, Prabhuji? हाँ, उसमें कुछ समय लगता है क्योंकि देखो ना, हमारे अनादि जन्मों से हमारी एक टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है पाप करने की। तो वो जाते जाते ही जाएगी। जैसे मान लो मतलब कोई किसी की प्रवृत्ति होती है ना, तो वो इतनी जल्दी नहीं जाती। मान लो वो चीज बंद हो जाए, तब भी उसके कुछ वो उसकी प्रवृत्ति फिर भी बची रहती है। मान लो जैसे जिसकी सिगरेट पीने की आदत हो गई है, दिन भर में वो सिगरेट पी जा रहा, पी जा रहा है ना, वो यूं यूं करे जा रहा है। वो अगर छोड़ भी देना ना, तो कभी तब भी यही यूं यूं करने की आदत नहीं जाएगी, ये समझ लेना। बेशक सिगरेट नहीं पी रहा, फिर भी यूं यूं कभी कभी उसको भाव आ जाएगा, याद आ जाएगी। तो ये धीरे धीरे जाती है, कहने का भाव है।
जो दारू वगैरह पीता है ना उसको छोड़ भी देंगे ना, तो वो जब मान लो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिएंगे ना तब भी वो गिलास उसी स्टाइल में उठाते हैं जैसे पैक ही पी रहे हैं, है ना। तो उनकी वो टेंडेंसी वो वैसी ही बनी रहती है, इस प्रकार से धीरे धीरे वो चीजें जाती है, इतनी जल्दी नहीं जाती। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और पढ़ो हम्म, प्रभु जी। हाँ परे जी। अविद 1.1.25 अविद्या हरत्वम यथा चतुर्दे यत्पादपङ्कजपलासविलासपट्या कर्माशयं ग्रथितम् उग्रतयन्ति शन्तः तद्वान्नरिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धा श्रोतो गणस्त्वं मरणं भज वासुदेवम्. Next, Bhakti's ability to destroy avidya is illustrated. The devotees, by action of service to the toes of the lotus feet of the Lord, can very easily overcome the knot of ignorance carrying unlimited impressions of karma, tied tightly by action. Because this is very difficult, the empty minded non devotees, the jnanis and yogis, although trying to stop the flow of sense activities, cannot do so. Therefore, you are advised to engage in the devotional service of Krishna, the son of Vasudeva. Srimad Bhagavatam 4.22.39. Hare Krishna. तो अविद्या हरत्वम का, अविद्या हारने का उदाहरण दे रहे हैं भागवतम के चतुर्थ स्कंद से 4:22-39। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोपि रुद्धः स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेव। तो कह रहे हैं यस्य श्री कृष्णस्य पाद पंकज, उनके चरण कमलों के जो कमल हैं, पलाश यानी उनकी अंगुली दल की छटा की, विलास भक्तिया जो भक्ति करेगा भगवान के चरण कमलों की, कर्माशयम जो कर्म का आशय है जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, यानी जिसको हम अविद्या कहते हैं। अविद्या के कारण ये क्लेश हैं, ये पाप हैं, ये कष्ट हैं, तो उसको कर्माशयम कहा गया, कर्मों का आशय जिसने इकट्ठा किया हुआ है। ग्रथितम जो जिसमें व्यक्ति बंधा हुआ है, ग्रथित है। पर जो भगवान की भक्ति करता है तो उदग्रथयंति संत, उस ग्रंथि को, उस गांठ को वो काट देते हैं, उदग्रथयंति। ये गांठ खुलेगी नहीं, इसको काटना पड़ेगा। जैसे कई बार होते हैं ना पॉलिथीन, कोई गांठ ऐसे फंस जाती है कि पॉलिथीन फाड़नी पड़ती है, वो निकलती नहीं। तो ऐसी कर्मों की आशय की जो ग्रंथि है, इसको उद्ग्रथयंती, इसको काटना पड़ेगा। संत तद्वन न, जैसे संत कर पाते हैं भगवान के चरण कमलों की भक्ति से, तद्वन न वैसे नहीं कर पाते। कौन नहीं कर पाते? रिक्त मतया, जो भगवान की जिनमें मति नहीं है, जो रिक्त मति है। यतया अपि, बेशक यति हो, सन्यासी हो, अगर भगवान में भक्ति भाव वाले नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। अपि रुद्ध, बेशक अपनी इंद्रियों को रोक लें, संयम कर लें, श्रोतो गणा, तब भी वो जो है अपने कर्मों की गांठ को या अपनी अविद्या को नहीं काट सकते। तो जिनकी भक्ति से कोई आसानी से काट सकता है, और जिनकी भक्ति के बगैर, जिनमें रिक्त मति होकर सन्यासी लोग भी अपनी इंद्रियों को रोकने के बाद में नहीं काट सकते, तब तम अरणम भज वासुदेवम। तो हे मेरी प्रजा, तुम सबको भगवान वासुदेव का भजन करना चाहिए। तम अरणम, जो सबके शरणागत है, उन वासुदेव का भजन करो। एक मेरे ख्याल से 4 कुमार बोल रहे हैं, आई थिंक, ये श्लोक पृथु महाराज को। तो हे पृथु, आपको भगवान का भजन करना चाहिए। तम अरणम, जो सबकी शरण है, वासुदेवम भज, उन वासुदेव का ही क्या करो? भजन करो। उन्हीं के भजन से ये जो है कर्माशय खत्म होगा, और संत लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं, पर यति लोग भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो रिक्त मति अगर होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे।
इस प्रकार से कह रहे हैं भगवान की भक्ति से अविद्या दूर होती है, इसका प्रमाण दे रहे हैं यहाँ पे। Hare Krishna. Taking up this topic of Naistika Bhakti's ability to destroy avidya, the author illustrates this with two verses. Rikta Matayaha, persons with empty minds, means those persons whose minds are devoid of meditation on the Lord. Aranam means shelter. Using the process of hearing to present all the devotional processes, Sutta gives the progression in destroying avidya or the knot in the heart in the following verses. Shrunvatam swakadha Vishnu punya kirtanaham hrudyam tasto yabhadrani vidnoti shuhrutsatam नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् तदा राजस्तमो भावकामलोभादयश्चये चेतयेतिरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यते हृद्यगन्धिश्चिद्यन्ते संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे. Hare Krishna. Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, who is the Paramatma, super soul in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Srimad Bhagavatam 1.2.17. By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering service to the pure devotee, all that troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Naistika Bhakti. Srimad Bhagavatam 1.2.18. As soon as Naistiki Bhakti is established in the heart, the effects of nature's modes of passion and ignorance, such as lust, desire, and hankering, disappear from the heart. Then the devotee is established in goodness and he becomes completely happy. Srimad Bhagavatam 1.2.19. Thus, established in the mode of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the stage of liberation from all material association. Srimad Bhagavatam 1.2.20. Thus, the knot in heart, avidya, is pierced and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive actions is terminated when one sees the Lord who is Atma. Srimad Bhagavatam 1.2.21. Hare Krishna. तो जी गोस्वामी जी यहाँ पे कह रहे हैं नैष्टिक्यास्तु तस्या अविद्या हरत्वम प्रतिपाद्यम द्वाभ्याम दर्शयति, कि नैष्टिक जो हैं वो अविद्या को हर लेते हैं और उसको दो श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। तस्या अविद्या हरत्वमपि, उनकी अविद्या हरने का उदाहरण प्रतिपाद्य द्वाभ्याम दर्शयति, दो श्लोकों में बता रहे हैं। एक श्लोक तो दे दिया, एक श्लोक अभी आगे और देंगे।
यत पादेति, यस्य जिनके चरण कमलों की भक्ति से। और रिक्त मतयों का मतलब बता रहे हैं भगवत ध्यान आदि बिना भूत मत है, जिनमें भगवान का ध्यान आदि भक्ति नहीं है, इनके बिना जो मति है वो रिक्त मति है। अरणम का मतलब है शरणम। और ये क्रम श्री सूत गोस्वामी ने पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक बताया है। श्रवणो उपलक्षणतया प्रोक्त। श्रवण के उपलक्षण में बताया है, पर ये भक्ति के समस्त अंगों की बात हो रही है। तो यहाँ कह रहे हैं, जय सूत गोस्वामी ने कहा कि श्रवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत वस्तु भद्राणी विदनोति सुहृसताम। कि जब कोई भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनता है, तो वो कथाएं हृदय में रहने वाले कृष्ण भी सुनते हैं, और वो क्या कर देते हैं, अपने भक्तों के हृदय की सारी गंदगी को धो देते हैं। है ना, हृदय तस्तु या भद्राणी विद्नोति सुहृद सताम, क्योंकि वो अपने भक्तों के शुभ चिंतक हैं। इसलिए भक्तों का कर्तव्य है नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। वो नित्य भागवत का सेवन करें, और नित्य भागवत का जब सेवन करेंगे तो प्राय उनके सारे अभद्र नष्ट हो जाएंगे। कुछ अभद्र रह जाएंगे जो प्रेम अवस्था में नष्ट होंगे, पर अधिकांश तक अभद्र खत्म हो जाएंगे। अभद्र का मतलब अनर्थ। और भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठ की। और उत्तम श्लोक भगवान में उनकी नैष्ठ की भक्ति हो जाएगी। नैष्ठ की भक्ति का मतलब है वो पूर्ण दृढ़ श्रद्धा वाले हो जाएंगे। है ना, उनकी एकदम शुद्ध उत्तमा भक्ति शुरू हो जाएगी। तदा रजस तमो भावा, उस समय उनके रजोगुण और तमोगुण के भाव भी चले जाएंगे, जो क्या है काम क्रोध लोभ आदि। और चेत एते रनाविद्यम स्थितम सत्वे प्रसिद्ध्यति। और चित्त इनसे से अनावित होकर स्थित सतोगुण में स्थित हो जाएगा। और सतोगुण में स्थित होकर प्रसिद्ध्यति, हृदय प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न होने का मतलब है हृदय शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि जब उसमें रजोगुण और तमोगुण के भाव काम क्रोध लोभ चले जाएंगे, तभी हृदय क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। जब इस प्रकार से उसका हृदय प्रसन्न या मन शुद्ध हो जाएगा, तो वो भगवत भक्ति योग से, तो उस समय उसका भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान का तत्व विज्ञान उसके अंदर उत्पन्न होगा। और उसकी सारी आसक्तियां खत्म हो जाएंगी, मुक्त संगत से जायते। फिर कह रहे हैं विद्यते हृदय ग्रंथि। फिर उसकी हृदय ग्रंथियां खत्म हो जाएंगी। हृदय ग्रंथि का मतलब जो कहा गया था कि अविद्या आदि या बीज आदि नाश हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे बता रहे हैं विद्यते हृदय ग्रंथि। और जब हृदय ग्रंथि खत्म हो जाएंगी, तो छिद्यंते सर्व संशया, उसके सारे संशय भी खत्म हो जाएंगे। और शीयंते चास्य कर्माणि, इसका पूरे कर्म प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज सब खत्म हो जाएंगे। दृष्टेवात्मनि ईश्वर, तब भगवान का ये साक्षात्कार मन कर पाएगा स्पष्ट रूप से। इस प्रकार से ये पूरा क्रम बता रहे हैं। नैष्टिकी निश्चला इति टीकाकारा। और नैष्टिक का मतलब है निश्चल भक्ति, ऐसा टीकाकारों ने कहा। तो ये जी गोस्वामी की व्याख्या है कि इस प्रकार से उसके कर्म बंधन क्या है, पूरे खत्म हो जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस बताया गया भागवत में ही। भागवत के श्लोक ही उन्होंने उद्धृत किए हैं। वो चक्रवर्ती पाद जी ने भी टीका लिखी है इस पे। आप इसमें है इंग्लिश में? है प्रभु। Shanu Prabhu, you will read? Yes, Prabhuji. With Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary, with two verses, the ability of Naistiki Bhakti to destroy avidya or ignorance is illustrated. Alasa, petal, refers to the Lord's toes in this verse. Vilasa means distinctive sport or movement with distinction. Visheshena lasa. In other words, beauty increasing at every moment. Bhakti has two forms: sadhana, practice, and sadhya, perfection. Karmashayam means ahankara filled with impressions of karma. This is tightly knotted, gradhitam. This is equated with avidya. The Hrudaya Grandhi refers to the same. Please worship Vasudeva, the shelter, the Vaishnava Samtaha,
untie the knot of ahankara filled with impressions of karma tied tightly by the jiva's previous actions by now performing actions to the Lord which have the opposite effect by the process of bhakti, progressing from sadhana to sadhya, which is offered to his lotus petal toes, whose beauty increases at every moment. Renunciates Yatayaha cannot do the same. Why? Their minds are without objects of thought, Riktamatayaha. They are without minds. Like persons without wealth, they are without intelligence, contemptible persons, asamtaha. Santas, commendable persons, on the other hand, have their minds concentrated on the Lord. They have good intelligence. The renunciates, the renunciates have attempted to stop the group, that is Gana, of senses which flow like rivers, Shrotas. But just as it is impossible to stop the flow of a river, this attempt to stop the senses is a sign of their foolishness. On the other hand, the Santas engage their eyes and other senses in the sweetness of Lord's beauty and other qualities. They are very intelligent and happy. Aranam means shelter. Hare Krishna. तो कह रहे हैं चक्रवर्ती पाद जी भी कह रहे हैं नैष्ठिक्यास्तु अविद्या हरत्वम इति प्रतिपाद्य द्वाभ्याम दर्शयति। दो श्लोकों में अविद्या हरने का उदाहरण दे रहे हैं। यद पादति यस्य पाद पंकजयो, जिनके चरण कमलों का जो पलाश है, पलाश को कह रहे हैं पलाशानी अंगुलय, जो उनकी अंगुलियां हैं भगवान की, तेषां विलास भक्त्या, उनकी जो भक्ति है, विलास का मतलब विशेष है ना लास, जो विशेष रूप से कांति है, जो प्रतिक्षण वर्धमाना, जो प्रत्येक क्षण बढ़ रही है, यस्याम, उसकी जो भक्ति है, और तया साधन रूपया भक्तिया, वो साधन रूप भक्ति करके साध्य रूपया भक्ति जब प्राप्त करेंगे तो उस समय कर्म आशयम कर्म वासना में अहंकार अहंकारम, जो कर्म वासना में अहंकार है, ग्रथितम ये ने स्वकर्मणा, अपने कर्मों से जो ग्रहित है ना, तद विपरीतेन भगवत कर्मणा, और भगवान अपने कर्मों से वो गांठ लग गई है, और भगवान के कर्मों से उसी गांठ को संत लोग क्या कर देते हैं, उदग्रथयंती, उस गांठ को खोल देते हैं, उस कर्मों की ग्रंथि को खोल देते हैं। संतो वैष्णवा, वैष्णव लोग, तद्वत न यतय संन्यासिनो, तो वैसे जो यति सन्यासी हैं वो वैसे खोल नहीं पाते। न, तो मानव प्रश्न करे क्यों नहीं खोल पाते, कुतः, तो कह रहे हैं रिक्त, क्योंकि वो रिक्त मति हैं। निर्विषया अविद्यमाना मतिर्येषाम्, जिनकी मति अविद्यमान, जिनकी मति है ही नहीं, वास्तव में जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे उनकी मति है ही नहीं। रिक्त धना इव, जैसे किसी के पास धन न हो ना, उसको रिक्त धन कहेंगे, उसी प्रकार से रिक्त धना इव निर्बुद्धयो असंतश्चेत इति अर्थ, वो निर्बुद्धि हैं और असंत हैं, इस प्रकार से। संत्यस्तु भगवत विषम मतया सुबुद्ध एवति, है ना। और जो संत होते हैं उनकी मति जो है सुबुद्धि होती है, क्योंकि उनकी मति भगवान में क्या है, लगी होती है। और कह रहे हैं निरुद्ध हो, जैसे नदी आदि का प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता, ऐसे इंद्रियों के प्रवाह को जो वो रोकने का प्रयास करते हैं, है ना, पर वो समर्थ नहीं बनते, है ना, ये उनके निर्बुद्धि का चिन्ह है। मतलब इंद्रियों आदि के प्रवाह को रोकने का मतलब है जैसे कोई नदी के प्रवाह को रोक रहे, पर वही संत क्या करते हैं, भगवान में अपनी इंद्रियों को लगा के, भगवान के सौंदर्य अमृत आदि का आस्वादन करके, है ना, बड़े आराम से अपनी इंद्रियों को जो है भगवान में लगा के उन इंद्रियों के प्रभाव को रोक लेते हैं और सुखी बन जाते हैं। और अरणम का मतलब है शरणम, जो भगवान की शरणी स्वीकार करते हैं। ये चक्रवर्ती पाद जी कहने का भाव है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी।
किसी का कोई प्रश्न है क्या? एनी क्वेश्चंस ऑन द कमेंट्री, एक्सटेंसिव कमेंट्री ऑफ जीव गोस्वामी एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती? बेसिकली इसमें इन श्लोकों में बताया जो अविद्या था, जो रूट कॉज था, जड़ थी पाप करने की, वो ही मिट जाएगी। हाँ, मतलब अविद्या से ही पाप हो रहे हैं सारे। हम्म, मूल जो है सारे पापों की अविद्या है। जीव का जो अज्ञान है, जो अविद्या है, और ये अविद्या भी अनादि काल की है। इसलिए भागवतम में इसको अनादि अविद्या कहा गया। हम्म, ये किसी एक समय जीव से लगी, ऐसा नहीं है। जीव शुरू से ही इस अविद्या में है, और इस अविद्या को खत्म करना है। और ये और किसी उपाय से नहीं खत्म होगी, केवल भगवान की चरणों की भक्ति से होगी। और इवन अन्य कोई साधकों के साधक, अन्य किसी साधनों के जो साधक हैं, ज्ञानी इत्यादि भी, वो भी अविद्या को खत्म नहीं कर सकते। अगर वो भगवान में उनकी रिक्त मति है, भगवान में मति नहीं है, तो वो नहीं रोक पाएंगे। अपनी इंद्रियों को नहीं रोक पाएंगे तो अविद्या क्या वो दूर कर सकते हैं? तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि भज वासुदेवा, है ना, आदेश दे रहे हैं। ये लोट लकार में कहा भज, है ना, हम्म, भजेत भजन करना चाहिए, या भजन मतलब ऐसा नहीं कह रहे, पूरा आदेश दे रहे हैं। भज वासुदेव, वासुदेव का ही भजन करो, इस प्रकार से कह रहे हैं। और कोई उपाय नहीं है इस अविद्या से निकलने का। संस्कृत में नियम है कि जब लोट लकार है तो वो आदेश वाचक होती है, तो इस प्रकार से पूरा उसमें कह रहे हैं, भज कह रहे हैं, भज, है ना। वरना कह सकते थे भजेत, भजन भजन करना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे, भज वासुदेव। हरे प्रभु जी कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरि। जहाँ पर भी भक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है कि भक्ति से ये अविद्या का नाश होगा, तो यहाँ पर विशुद्ध भक्ति की बात हो रही है, हाँ साधन भक्ति नहीं। नहीं, मतलब यहाँ पे शुद्ध भक्ति की बात हो रही है, और साधना भक्ति से ही शुरुआत होगी, और पूरी अविद्या खत्म होगी जब वो पहुंचेगा भक्ति के ऊंचे स्तर पे, साध्य भक्ति पे, तो वहां पे पूरी अविद्या उसकी खत्म हो जाएगी। पर साधना भक्ति से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो साधना भक्ति में भी अविद्या जो है खत्म हो सकती है, इस प्रकार से कह रहे हैं। इसलिए रूप गोस्वामी ने जो एग्जाम्पल लिखा है ना, ये साधना भक्ति में लिखा। और प्लस जो अविद्या भी एक प्रकार का क्लेश ही बताया है ना उन्होंने, तो वो क्लेश भी साधना भक्ति में खत्म हो जाएगा, इस प्रकार से। राइट प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी यहाँ पे योगीस का मतलब वो जो अष्टांग योगीस है प्रभु जी, वो माइंड कंट्रोल। योगी या ज्ञानी जो मतलब ज्ञानी है, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, वो भी ले सकते हैं, और योगी भी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे यतः शब्द है मूल श्लोक में। यतः का मतलब यति होते हैं, और यति विशेष तौर पे सन्यासियों को ले आता है, यतयोपि, जो सन्यासी हैं, है ना। पर वो सन्यासी नहीं अपनी इंद्रियों को रोक पाएंगे, रिक्त मत है, जो रिक्त मति हैं, है ना, रुद्ध, है ना। तो भी वो जो है, मतलब अपनी अविद्या को दूर नहीं कर पाएंगे अगर भगवान से उनकी रिक्त मति हो गई है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, तम अरणम, सबकी शरण वासुदेव का ही भजन करो। इसलिए यहाँ भगवान को अरणम कहा गया, शरणम, यानी किसकी शरण है? सबकी शरण है वो। इवन सन्यासियों के भी वो शरण है, सबकी शरण है, उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। क्योंकि वही शरण लेने योग्य हैं, और जो उनकी शरण नहीं लेगा, तो वे सन्यासी भी नहीं रोक दूर कर सकते अविद्या को, तो फिर और कोई क्या कर पाएगा? कोई भी नहीं कर पाएगा, इस प्रकार से कह रहे हैं। इसलिए यतियों के साथ अपी शब्द लगा दिया, यतयो अपी। यत्न करने वाले सन्यासी भी अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाएंगे, अविद्या को दूर नहीं कर पाएंगे, फिर जो गृहस्थ हैं वो कैसे कर लेंगे? तो इसलिए भगवान का भजन करो, भज वासुदेवम, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक मार्ग है ना, और कोई उपाय नहीं है, इस प्रकार से बता रहा है। कई बार होता है ना, ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ऐसा नहीं है, यही है उपाय बस, भज वासुदेवम, इस प्रकार कह रहे हैं। हम्म,
हरे कृष्ण प्रभु। तो फिर जीव गोस्वामी ये समझा रहे हैं कि ये जो मार्ग है हम्म। वो श्रवण आदि भक्ति से चालू होता है। हाँ, श्रवण भक्ति से शुरू हो जाएगा और अविद्या का नाश होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, इस प्रकार से बता रहे हैं। और धीरे धीरे भक्ति में निष्ठा आती जाएगी, इसलिए कह रहे हैं नष्ट की। पर वो ऐसे निष्ठा नहीं आएगी, तब आएगी नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का सेवा करनी पड़ेगी, तब वो भक्ति नष्ट की बनेगी। तब नष्ट की भक्ति में दृढ़ श्रद्धा मानी जाएगी, इस प्रकार से। और उसके बाद रजोगुण और तमोगुण के भाव दूर होंगे, ऐसे पहले नहीं होंगे। काम क्रोध लोभ आदि, इस प्रकार से पूरा समझा रहे हैं। ये पूरा क्रम बता रहे हैं ना। और फिर अंत में कह रहे हैं कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय कट जाएंगे, है ना। हृदय की ग्रंथियां जो हैं विद्यते विद जाएंगी, वो भी कट जाएंगी। और कर्म बंधन पूरा खत्म हो जाएगा। शीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनि ईश्वरे, और तब भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, इस प्रकार। इसमें प्रभु जी एक प्रश्न है कि इसमें लिखा है कि जब हम शुद्ध सत्व में सतोगुण में स्थित हो जाएंगे हम्म। उसके बाद होता है भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगत से हाँ। जाए। हम्म। तो जैसे इसका क्या अर्थ है, मतलब अभी तक जो हो रहा है, अगर आप शुद्ध सत्व में स्थित नहीं हो उससे पहले जो ये ज्ञान है और इस विज्ञान में क्या फर्क है? नहीं, एक्चुअल में वहां सत्व शब्द जो है, कह रहे हैं तदा रजस तमो भाव, कि रजोगुण और तमोगुण के भाव खत्म हो जाएंगे। और काम लोभादेश चाहिए चेत एतेर अनावितम, चित्त इनसे अनावित हो जाएगा। स्थितम सत्वे प्रसिद्ध्यति, वो फिर सत्व में स्थित हो जाएगा, है ना। और मान लो शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएगा, विश्वनाथ रजोगुण चक्रवर्ती तमोगुण। ठाकुर इसको कहते हैं शुद्ध सत्व है ये। हाँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक की टीका में लिख रहे हैं कि ये शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएगा, ऐसा लिखा है यहाँ। हाँ, तो विश्व सत्व भी चलो, शुद्ध सत्व भी माने या विश्व सत्व भी माने, हम्म, तो जो मतलब ये अवस्था कब आएगी, ये नष्ट की भक्ति के बाद आएगी, है हम्म, ना। जब भक्ति निष्ठा के धरातल पर पहुंचेगी, तभी भक्ति जो है निर्गुण बनेगी। और जब भक्ति निर्गुण होगी, तो तभी वो व्यक्ति क्या होगा, शुद्ध सत्व में आएगा, इस प्रकार से कह रहे हैं। और जब शुद्ध सत्व में आएगा तो भगवान का तत्व ज्ञान उसके अंदर आ जाएगा, है ना। जो वास्तव में भगवान का तत्व ज्ञान है। इसलिए कह रहे हैं भक्तवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, जो आसक्तियों से मुक्त हो चुका है, जिसकी सारी अटैचमेंट चली गई है, उसी के अंदर भगवत तत्व विज्ञान आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो विशुद्ध सत्व में जाकर ही भगवान का तत्व ज्ञान आएगा। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य विजायते। और वो कैसे आएगा, तो भगवत भक्ति योग था, भगवान की भक्ति के योग से ही वो आएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा वर्णन कर। तो अभी जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान कह सकते हैं कि चलो ये भी ज्ञान एक स्तर का है। पर पूर्ण शुद्ध भगवत तत्व ज्ञान होगा जब वो निर्गुण अवस्था में है, और जब उसकी आसक्तियां खत्म हो जाएंगी तब आएगा। इसलिए मुक्त संगत से जायते, ये कह दिया। आसक्ति पहले खत्म होगी, तब भगवत तत्व विज्ञानम जायते, तब उत्पन्न होगी। उससे पहले भगवत तत्व विज्ञान भी नहीं उत्पन्न होगी। ये है इसका मतलब। यानी नैष्ठ की भक्ति के बाद ही किसी को आसक्तियां खत्म हो सकती हैं, और किसी को भगवत तत्व ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। भगवत तत्व ज्ञान का अपने संदर्भ में इसका ये मीनिंग है जैसे रुचि और आसक्ति आ गई और भगवान से अपना स्वरूप स्थापित हो गया, इससे संबंध है क्या इसका? हाँ, ये भी कर सकते हैं कि भगवान को तत्व से जान लेगा वो सही ढंग से, जैसा शास्त्रों में वर्णन है उस हिसाब से भी, और तत्व से जान लेगा। और प्लस भगवान के साथ उसका एक संबंध भी स्थापित हो जाए, चाहे वो शांत रस का हो, चाहे दास्य रस का हो, चाहे सख्य रस का हो। और उसे इस संबंध का अनुभूति होगी, इसी को भगवत तत्व विज्ञान कहेंगे, इस प्रकार से।
चाहे किसी भी रस में उसका भगवान के साथ संबंध हो, तो इस प्रकार से, है ना, और उसकी संसारी आसक्तियां पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। यह है, मुक्त संगत से जायते। और फिर होगा ये भिद्यते हृदय ग्रंथि हाँ, उसके बाद हृदय की ग्रंथि, ये अगला स्टेप है। तब उसका पूर्ण भगवत साक्षात्कार भी हो जाएगा भी। और छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनि। तभी उसके पूरे कर्मों की पूरी श्रृंखला ही खत्म हो जाएगी। चाहे वो उसने पहले किए हैं, चाहे प्रारब्ध अप्रारब्ध, चाहे वर्तमान में कर रहा है, सब खत्म हो जाएगी। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनि ईश्वरे। और ना, हृदय की सारी ग्रंथियां भी दूर हो जाएंगी, और सारे उसके संशय भी उस समय क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इस प्रकार से। और इसका ये मतलब है प्रभु जी, क्योंकि हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं वो साधना भक्ति के लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं। हम्म। इसमें हम ये कह रहे हैं कि क्लेशाग्नि होगी, है ना। हम्म। हम्म। और इसके हिसाब से हम रुचि और आसक्ति के स्तर पे पहुंचते पहुंचते ये हृदय ग्रंथि सिद्ध्यंती होगी। हम्म। तो वो सही है, क्योंकि जो तीन में डिवाइड किया है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति। तो जो दो दूसरे लक्षण है वो तो भाव भक्ति के हैं, लेकिन ये साधना भक्ति, ये टोटल साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, ये पूरा प्रोसेस में होगा ये बेसिकली। हाँ, उसमें होगा। पूरा साधना भक्ति का ही क्रम माना है एक तरीके से ना इसको सब। ये सब उसी में होगा, इस प्रकार से। और इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी ऐसा लिखते हैं यहाँ पर एक जगह कि ये प्रोग्रेसिंग फ्रॉम साधना टू साध्य विच इज ऑफर टू। हम्म। ठीक है। साधना टू साध्य, इस प्रकार वो लिख रहे हैं सब, सही बात है। डज एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? वी हैव ऑलरेडी रीच द 4 बज गए ऑलरेडी। हम्म। समय जल्दी निकल जाता। ठीक है प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपका धन्यवाद प्रभु जी, बहुत आप बहुत सब धन्यवाद ठीक प्रभु। करो। थैंक यू वेरी मच। हरे धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे थैंक्स कृष्ण। सर। विष्णु जी प्रणाम, बहुत बहुत कोटि कोटि Thank you. आभार। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम।